हो जाएगा थेरेपी वगैरह करिए केस महसूस हुआ था ठीक हो थोड़ा feeling and speaking also has the problem. तो पहले से होगी ना कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं ना है डायबिटीज हाइपरटेंशन तो कोई दिक्कत नहीं है फीवर भी नहीं है वो देखो सब जो निकले ये दो कलेक्शन कंपाउंड फ्रैक्चर इनको दे दीजिए और भी कोई इंजरी है कि सिर्फ यही है नहीं पर वो यूजर में नहीं सुपरफिशियली था इतना छोटा सा कुछ नहीं है सब हाँ जी हाँ सब सीएम के नीचे में चारों वो वहीं फाइब्रोज हो जाएगा हाँ जी बिल्कुल बाकी कोई इंजरी नहीं है और इसका वो डॉक्टर वगैरह ठीक था अब हम ठीक है बहुत बचाव हो गया उसका हाँ ये डिग गया क्यों यार सर ये था इसका एग्जिट एंट्री वुड ये था इसका ये नेक छोटा सा तो मैं करके नहीं तो एक इसको ये एग्जिट लेटरली इज एग्जिट मीडियली there is multiple combination of the fragment and sir kept over there cleaning the wound thoroughly, divided the wound and sir abhi मतलब the wound condition is okay हमने ज़्यादा background नहीं है तो ठीक है इसमें कोई इतनी नहीं होती हाँ बस वही होना चाहिए कोई वैस्कुलर डैमेज वैमेज नहीं होता दिए तो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेसिस इंजरी इज कन्फाइंड टू द बोन वो बड़ा लेफ्ट साइड से कहीं वही मिस कर दी हाँ तो फिर वो चेस्ट वेस्ट हो जाता है अभी इसको ऑलरेडी दिया कुछ मैंने पानी पिलाया सर हाँ जी पानी पिलाया लॉक नहीं किया सर तो शाम तक अभी चाय पिलाएंगे थोड़ी देर में चाय पिलाएंगे थोड़ी देर में पानी भी लाएगी हाँ बड़ा अच्छा ऑपरेशन है ये और बाद में फिजियोथेरेपी वगैरह करनी पड़ेगी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हो जाएगा 2-3 दिन परसों चौथा देख सकते हैं जैसे कंफर्टेबल हाँ वो तो बस जा सकते हाँ जी बाकी सारा करार दें डीसी साहब भी जेडी बाकी जेडी भी इमदाद हो तो सारी डीसी साहब भी कर आप भी कर दी बाकी ये कि बड़ी गल है कि बचा मारना कर लिया बाद जरा फॉलो अप है वो हर तरीके का सहयोग हो थोड़ी चढ़ाई कैसे बोली अभी इनको शाम तक खाने भी दी होना ये थोड़े दिन निकल थोड़ी सी बर्जिश वगैरह करनी पड़ी और लाइन आम डिफरेंस करते कोई ये रोकड़ा लगी कुछ इधर लगी शुक्र करता हूँ किश भी हो साढ़े इतने डॉक्टर साहब भी हैं डी साहब भी हैं साढ़े अपने सारे सारे साथी थे ओम प्रकाश नाम का हमारा एक व्यक्ति था लगभग 48 वर्ष आयु तो कल जो रात को घटना हुई है उसमें गोली लगने से ये बाईं बाजू पे थोड़ी चोट आई है ह्यूमरस फ्रैक्चर जिसे कहते हैं आप चिकित्सा की भाषा में तो उसका बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी करके प्लेट लगा करके उसका उपचार किया है। अब वो व्यक्ति पूरी तरह होश में है। शाम तक मुझे लगता है कि वो अपना दिनचर्या भी उनकी प्रारंभ हो जाएगी, खान पान भी प्रारंभ हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जिस प्रकार की सहयोग सहायता
अपेक्षित है उससे अधिक उपलब्ध करवाने की योजना है। हमारी बात हुई है प्रशासन से भी, ज़िला अधिकारी और कलेक्टर साहब हमारे साथ थे। किसी तरह का जान का खतरा नहीं और एक बहुत बड़ा बचाव हो गया। बाकी जिस प्रकार की घटना हुई है निश्चय ही हर आम नागरिक को उसकी चिंता भी है, उसके लेकर के रोष भी है, लेकिन हम ये आश्वस्त रहे कि जैसे मोदी जी ने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। संबंधित संस्थाओं ने इसका संज्ञान भी लिया है। कुछ एक आज प्रातः से हमें सुझाव भी मिले हैं सुरक्षा विशेषज्ञों से। उनका कहना है कि उनका पालन करने से शायद ये संभवतः सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हों। उन सुझावों को लेकर के भी चर्चा होगी गृह मंत्रालय में भी और संबंधित अधिकारियों के साथ भी। और आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हम किसी तरह का पैनिक ना हो, क्योंकि कल रात को भी जैसे ही ये एनकाउंटर प्रारंभ हुआ तो हम निरंतर संपर्क में थे। मैं, कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, उसके बाद वहाँ पर एडीजी जैन साहब भी पहुँच गए। उस घर के सदस्यों के साथ मोबाइल पे भी संपर्क था, परंतु ना मालूम कहीं से ये समाचार चलने लगा कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है, जिससे बहुत अधिक वहाँ पर उत्तेजना और पैनिक फैल गया। तो हम थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद संबंधित लोगों से आगे बात बढ़ाएं। साथ ही साथ सुरक्षा बल भी प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत लंबा समय ना लेते हुए इस एनकाउंटर को संपन्न किया है। दोनों आतंकी लिक्विडेट कर दिए गए हैं और इसी प्रकार से छत्रकला में भी चल रहा है एक एनकाउंटर। उसको लेकर के कुछ सुरक्षा संबंधित सुझाव आए हैं जो हमने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए हैं। पुलिस और अर्धसेना बल वहां पर मौजूद हैं। सेना की यदि आवश्यकता हुई तो उसे उपलब्ध करवा लिया जाएगा और सिविलियन और पैरामिलिट्री प्रशासन के बीच जो जॉइंट कंट्रोल और जॉइंट समन्वय है बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ रहा है। दर्शक क्या देखते हैं, पिछले दिनों मेले में भी जो घटना हुई है उसके बिल्कुल निकटवर्ती ही है। अगर टूटा यहाँ इसकी बात करें तो क्या पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, क्या पुलिस नाकाम रही है? एक संभावना ये भी है कि ये दोनों घटनाएं एक ही आतंकी गुट के द्वारा अंजाम दी गई हैं। अभी मेरा वहाँ भी जाना होगा उस परिवार में भी, लेकिन उसको लेकर के आप ये आश्वस्त रहिए और आपके माध्यम से भी बाकी हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक के निवासी हैं कि ये जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था टेररिज्म का फोकस कश्मीर घाटी से इस संभाग की ओर से, ये भी इस बात का संकेत है कि बहुत अधिक वो दबाव में है। जिस प्रकार से उनको घाटी पर दबाव पड़ा और उन्हें मजबूर होकर के अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन वो यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये सारे का सारा खित्ता, ये हीरानगर का इलाका और ये दूसरा इलाका, ये रिवायती तौर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति से ओतप्रोत लोगों से भरा पड़ा है और इससे हमें आम जनता का सहयोग भी पूरी तरह से उपलब्ध है। जिस प्रकार से कल भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है वो भी एक उदाहरणीय है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि आतंकी हताश होकर के घाटी से यहाँ शिफ्ट करने का मंसूबा अथवा योजना बना रहे हैं तो यहाँ कदापि सफल नहीं हो पाएंगे। बीडीसी को बुखलाहट में अब निर्मम हत्याएं की जा रही है, लोग जहां पर अमरनाथ यात्रा को भंग करने की तो नहीं कोशिश की जा रही, क्योंकि हमेशा अमरनाथ यात्रा को भंग करने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती है। जिस कारण से भी की हो, निश्चय ही पड़ोसी देश सदा किसी न किसी कारण से या शरारत बुरा माना रहेगा। ये आज की बात नहीं है, सदा ऐसा रहा, लेकिन उससे अधिक तो सोचने लायक बात है वो ये कि हमारी किस प्रकार की तैयारी, वो क्या कर रहे हैं उसकी चिंता करने की हमको और आपको आवश्यकता नहीं है। वो तो पहले से करते रहे, पिछले 70 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम कई गुना अधिक सक्षम हैं और हमारे यहाँ से जो डेटरेंट कार्रवाई हो रही है उसका संदेश दूर दूर तक जाता है। फारूक साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, इस तरह से टेररिज्म को खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, क्या कहते हैं? वो लीड करेंगे।